हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके सामने लिखा है, जो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। आपके पास इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती हैं, आपने उसको फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू आपने उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन में हम कोई से दो ऐसे पेयर फाइंड करते हैं जिनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो जो हमारे पास ये लेट से ये आपके पास ए है और ये आपके पास सी है, जब भी हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्रोडक्ट ए और सी के प्रोडक्ट के इक्वल आए। यहाँ पर ए सी को अगर हम मल्टीप्लाई करें, अगर हम सिर्फ कांस्टेंट को कंसीडर करें तो वो आपके पास आएगा 1 इंटू 20, यानी कि आपके पास अगर ये -20 इसको यहाँ पर कंसीडर करें तो आपको -20 आना चाहिए। और अगर जब हमने ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये मिड वाली टर्म यानी -x बनना चाहिए। तो कोई ऐसे दो पेयर हम कौन से फाइंड कर सकते हैं। लेट से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर -5x और +4x, मैं ये दो पेयर ले लेता हूँ। अगर मैं इन दो कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई करूँ, -5 इंटू 4 करूँ तो मेरे पास -20 आता है, यानी ए और सी को जो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आता है वो आपके पास आता है। और इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास -x आता है, यानी ये मेरे पास कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ये दो मैं नंबर्स को इसके जो हम फैक्टराइजेशन मेथड में दो नंबर्स को फाइंड करते हैं, मैं इसे उसकी जगह यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको बस रिप्लेस कर दूँगा, x² -5x +4x -20 इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या करना है, जस्ट इनकी पेयरिंग कर लेनी है। इन दोनों में पहले जो दो ये नंबर्स हैं आपके पास, इनके अंदर कॉमन क्या है, तो x इनके अंदर कॉमन है तो x कॉमन ले लिया, x -5 रह गया यहाँ पर। अब इन दोनों के दरमियान कॉमन क्या है, 4 कॉमन है तो आपने 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर रह गया x। और 20 में से जब 4 कॉमन लिया तो 4 5 20 होता है, तो -5 यहाँ पर रह गया इक्वल टू 0। अब मैं पेयर्स बना लूँगा किस तरह से, जो कॉमन पेयर है उसको लिख लेंगे एक दफ़ा x -5 और दूसरा जो पेयर है x +4 इक्वल टू 0। ये आपके पास दो पेयर्स बन गए। अब मैं इनकी वैल्यू किस तरह फाइंड करते हैं, जैसे इनको 0 के इक्वल इक्वेट करके, जैसे ये x -5 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू ये -5 है, यहाँ पर जाके पॉजिटिव का 5 हो जाएगा। एक x की वैल्यू 5 आ गई और दूसरी वैल्यू किस तरह आएगी, सिमिलरली x +4 इक्वल टू 0 एंड देन यहाँ पर पॉजिटिव का 4 है तो दूसरी साइड पे जाकर नेगेटिव का हो जाएगा, तो x इक्वल टू -4। ये x की दो वैल्यूज़ निकल आई। तो जब आप इनका आंसर लिखते हैं तो आप इसको इस तरह से लिख देते हैं कि जो इनका सोल्यूशन सेट है, सोल्यूशन सेट वो क्या है, एक वैल्यू आपका 5 है और दूसरी वैल्यू -4 है। तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हमने फैक्टराइजेशन के मेथड के थ्रू सॉल्व किया। अब ये क्वेश्चन 2 हमारे पास जो है वो 3y² इक्वल टू y इंटू वाई -5। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये वाली जो साइड है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि इसको सिंप्लीफाई कर लें ज़रा। 3y² इक्वल टू y, जब y से मल्टीप्लाई होगा तो y² आ जाएगा, फिर जब y -5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -5y हो जाएगा। देन आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए आपने इसे रीअरेंज कर लेना है किस तरह से कि 3y² जो यहाँ पर था हमारे पास, यहाँ पर ये पॉजिटिव का y² था तो दूसरी साइड पे जाके -y² हो जाएगा। ये नेगेटिव का था इस साइड पे तो दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव 5y हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए, 2y² प्लस 5y इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन आपके पास y है। अब y को कॉमन ले लेंगे तो पीछे रह गया 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने फैक्टराइजेशन क्यों नहीं की, क्योंकि यहाँ पर ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही थी, तो जो हमारे पास कॉमन था हमने कॉमन ले लिया। अब ये दो पेयर्स हमारे पास फिर से बन गए किस तरह से, एक आपके पास डायरेक्ट आंसर आ गया y इक्वल टू 0, y की एक वैल्यू 0 है और दूसरी y की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, वो किस तरह 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब y 2y और ये 5 पॉजिटिव का था, दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव का हो जाएगा -5। अब y की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी -5/2, ठीक है। और अब इसके पास जो इसका सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया, SS मीन सोल्यूशन सेट,
वो आपके पास एक वैल्यू 0 है और दूसरी -5/2। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके पास है वो है 4 - 32x = 17x²। अब इसको भी सिमिलरली सेम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। 4 - 32x और ये -17x² हो जाएगा इस वाली साइड पे जाके, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव का था, तो -17x² = 0। अब हम किसी तरह इसको रीअरेंज करके कोशिश करेंगे कि जो ये x² वैल्यू है इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लें। सबसे पहले हम इसे जो है सही ऑर्डर में लिख लेते हैं। 17x² - 32x + 4 = 0। अब अगर इन सब में से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिया, 17x² - 32x - 4 = 0। अब ये माइनस को हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं क्योंकि हमने सबके साइन चेंज कर दिए हैं। अब 17x² - 32x - 4 = 0। अब यहाँ पे कुछ बच्चे अगर कंफ्यूज हो रहे होंगे, आप इसको इस तरह से कंसीडर करें कि ये -17x² - 32x + 4 था। हम इस सारी टर्म को, इस सारी इक्वेशन को इस वाली साइड पे दूसरी साइड पे ले गए। जब दूसरी साइड पे आप जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो ये समझ लें सारी इक्वेशन के साथ नेगेटिव था, हम इसे दूसरी साइड पे ले गए तो ये साइन चेंज हो गया। अब ये आपके पास आ गया। अब हमने जो फैक्टराइजेशन इसकी करनी है, कोई ऐसे हमने नंबर फाइंड करने हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 17 × 4 यानी कि आपके पास -68 आए और उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो -32 आए। तो अगर हम 17x² - 34x और +2x - 4 = 0, हमने ये दो पेयर्स लिए और इनको रिप्लेस कर दिया -32x की जगह। अगर अब -34 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो -68 बनता है, और अगर हम दोनों को ऐड करें तो -32 आपके पास आता है। तो अब ये आपके पास पेयरिंग हम कर लेंगे। 17x इसमें से कॉमन है, पहले दो जो नंबर्स हैं आपके पास उसमें से, तो ये इस यहाँ पर x रह गया और माइनस आपके पास 34, यानी कि आपने 17 कॉमन ले लिया तो आपके पास 17 × 2 = 34 होता है। यहाँ पे 2 रह गया, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो x माइनस आपने 2 कॉमन ले लिया तो 2 × 4 होता है। ये आपके पास आ गया। अब देन आपने क्या करना है, ये जो कॉमन पेयर है उसको पहले लिख लें, x - 2, एंड देन दूसरा पेयर आपके पास क्या है, 17x + 2 = 0। अब यहाँ से एक x की वैल्यू आएगी, x - 2 = 0 और x = 2। आपके पास x की एक वैल्यू ये आ गई, और जो सेकंड वैल्यू आपके पास आएगी वो यहाँ से आएगी, 17x + 2 = 0। 17x, अब ये पॉजिटिव का 2 है, दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव का हो जाएगा, -2। x = -2/17। अब दूसरी वैल्यू ये आ गई, तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट बना वो क्या बना, वो आपके पास बन गया 2 और सेकंड आपके पास -2/17। अब क्वेश्चन 4 जो है वो ये है, x² - 11x = 152। अब इसको भी सिमिलरली हम क्या करेंगे, रीअरेंज कर लेंगे। x² - 11x, यहाँ पर पॉजिटिव का दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव का हो जाएगा, -152 = 0। अब हमने कोई दो ऐसे पेयर फाइंड करने हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो -152 आए, और जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो -11 आपके पास आए। तो वो दो पेयर कौन से होंगे, x² - 19x + 8x - 152 = 0। अब अगर 19 और 8 को मल्टीप्लाई करें तो आपके 152 बनता है, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो -11 बनता है। अब यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ पर x रह गया। अब यहाँ पे भी हमने x कॉमन ले लिया था इसमें से, तो -19 रह गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 8 कॉमन है, तो इसमें से x रह गया, और यहाँ पर हमने 152 में से 8 कॉमन लिया है। तो आप अगर 19 टाइम्स करेंगे मल्टीप्लाई 8 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 152 आ जाएगा, तो 0। अब यहाँ से एक कॉमन पेयर आ गया, x - 19, और दूसरा आपके पास x + 8 ये आ गया।
अब यहाँ से एक वैल्यू लिख लेगी x माइनस 19 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 19। अब दूसरी वैल्यू जो आपके पास निकलेगी x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और x यहाँ पे पॉजिटिव का यहाँ पे जाकर नेगेटिव का हो जाएगा, तो ये दूसरी वैल्यू आ गई। तो आपके पास सोल्यूशन सेट जो बना वो क्या बना आपके पास 19 और -8। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास थोड़ा ट्रिकी टाइप का है। अब सबसे पहले आपके पास जो इक्वेशन गिवन है इसको सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आपके पास होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको नहीं आइडिया, तो मैंने इस पर प्रीवियस वीडियो डिटेल में बनाई है जिसका लिंक मैं यहाँ पर दे दूँगा। आप इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद x इंटू एक्स प्लस 1 एंड 12, यानी कि डिनोमिनेटर में जितनी आपके पास टर्म्स है उन सब से हम मल्टीप्लाई कर देंगे सारी आपके पास जितनी टर्म्स है उसको, ताकि डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाए। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 12 और साथ आपने मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस सिमिलरली 12x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। अब राइट हैंड साइड पे 12 इंटू एक्स प्लस 1। अब ये जो मैंने यहाँ पर लिखा, आप कुछ यहाँ पे बच्चे ये कंफ्यूज ना आए, ये 12x है, ये 12 और x सेपरेट है, मैंने वैसे ही लिख दिया है। आप इसे इस तरह लिख सकते हैं 25 इंटू 12। अब यहाँ पे ये 12 इस 12 से कैंसिल हो जाएगा, ये x प्लस 1 इस x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमें ये तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाना ज़रूरी था। अब सबसे पहले हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवा लेंगे, 12 को भी वैसे ही रहने दें। ये x से मल्टीप्लाई होगा तो x² हो जाएगा, फिर x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x ही रहेगा, 1x से मल्टीप्लाई होगा तो x रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, प्लस ये 12x है आपके पास। अब 12x से मल्टीप्लाई होगा तो 12x² हो जाएगा। अब देन राइट हैंड साइड पे ये आपके पास पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, ये x से मल्टीप्लाई हुआ तो x², 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो x और इंटू 25। अब उसके बाद आप सिंपल इनको पहले अंदर ऐड कर लें, 12x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस 12x², और अब इनको भी मल्टीप्लाई कर लें 25x² प्लस 25x। 25 को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये जो 12 है इसको इन सब टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, 12x² प्लस 12 टू द 24x प्लस 12 1 द 12 होता है, प्लस 12x²। अब ये जो टर्म इस वाली साइड पे है इसको भी दूसरी लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे। अब तो लेफ्ट हैंड साइड पे जब आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, -25x², ये भी पॉजिटिव का तो -25x इज इक्वल टू 0। अब जितनी x वाली टर्म्स हैं, x वाली टर्म, x² वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म्स, उनको हम क्या करेंगे, उनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब ये देखें, ये 12x² है, ये 12x² है, तो ये दोनों ऐड जब हुए, सबसे पहले जो सबसे बड़ी टर्म है -25x², उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर 12x² प्लस 12x² प्लस 24x²। x² वाली हमने सारी टर्म्स लिख ली हैं तो उन पर टिक कर लेते हैं। अब पीछे रहेगी x वाली अब लिखनी है। अब ये -25x प्लस 24x, x वाली टर्म्स भी हमने सारी लिख ली। अब रिमेनिंग आपके पास क्या रह गया, 12 कांस्टेंट, उसको आपने ऐसे लिख दिया।
अब 25 में से 24 गए तो माइनस एक्स स्क्वेयर, 25 में से 24 गए तो माइनस एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे कि अब ये नेगेटिव का जो साइन है, अब आप इसको लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे अगर लेट सपोज ले जाते हैं तो साइन सारे ऑपोजिट हो जाएंगे। ये माइनस का है तो दूसरी साइड पे जाके एक्स स्क्वेयर हो जाएगा पॉजिटिव का, इधर नेगेटिव का है तो उधर जाके राइट हैंड साइड पे प्लस एक्स हो जाएगा, इधर पॉजिटिव का है तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म अब बनी है। अब इसके बाद हम इस पर फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करने के लिए। उसके लिए सिंपल तरीका आपके पास क्या है कि आप करेंगे कि इसकी फैक्टराइजेशन के लिए पेयर फाइंड करेंगे कि जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो -12 आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास +1 या +x आए। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस +4x और -3x, अगर हम ये पेयर ले लें -12 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इन दोनों को हम अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या बनता है 4 3 12 और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास ये पॉजिटिव का x ही आता है। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x + 4, और यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है -3 कॉमन है तो x। अब माइनस हमने कॉमन ले लिया तो साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 4 12 होता है तो 4 = 0। अब एक पेयर आपके पास क्या बन गया, x + 4 बन गया, और दूसरा पेयर आपके पास x - 3 बन गया = 0। अब एक पेयर की वैल्यू निकलेगी x + 4 = 0 और x = ये पॉजिटिव 4 है, दूसरी साइड पे आके -4। अब इसी तरह इस वाले की वैल्यू किस निकलेगी, x - 3 = 0 और दूसरी साइड पे आके साइन चेंज हो जाएगा तो x + 3। तो आपके पास सोल्यूशन सेट जो आपके पास निकला वो क्या निकला, -4 और 3। तो इस तरह से पहले आपने इसको क्या करना था, ये ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए था कि पहले आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था, उसके बाद इसका सोल्यूशन सेट फैक्टराइजेशन के थ्रू निकलना था। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके पास है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। अब इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो राइट हैंड साइड है उसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, x - 4 माइनस ये मल्टीप्लाई होगा तो x - 3 डिवाइडेड बाय ये x - 3 और x - 4। आप इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं इसको भी। 2 डिवाइडेड बाय x - 9 = अब x - 4 ये साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे -x, और ये मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव का 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x - 3 x - 4। अब ये x से कैंसिल हो गया तो 2 बाय x - 9 = -4 + 3 -1 डिवाइडेड बाय x - 3 x - 4। अब ये आपके पास आ गई। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप सेम वही प्रोसेस को फॉलो करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे आप बोथ साइड्स पे इनके जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं उसके साथ, बाय x - 9 x - 3 एंड x - 4। अब उसके बाद जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x - 9 x - 3 x - 4 इंटू 2 बाय x - 9। अब राइट हैंड साइड उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, x - 9 x - 3 x - 4 इंटू -1 बाय x - 3 एंड x - 4। अब ये x - 3 से x - 4 से कैंसिल, x - 9 से कैंसिल। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे सबसे पहले तो x × x², x से मल्टीप्लाई हुआ तो x² हो गया, x - 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो -4x, -3 × x -3x, -3 × -4, ये आपके पास पॉजिटिव का 12 आ जाएगा, 4 3 12 होता है। अब इंटू 2 ये वाला। अब यहाँ पर
सिर्फ -9 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो -x, फिर -1 मल्टीप्लाई होगा -9 के साथ तो पॉजिटिव का 9 आ जाएगा। अब ये अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लें पहले। x² -4 और -3, ये आपके पास हो जाएगा -7x + 12। अब उसके बाद आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इधर -x + 9। अब इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, ये x² अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2x², -7 अंदर मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो -14x, दैन 12 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो आपके पास 12 टू द 24 आ जाएगा, = -x + 9। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे मज़ीद, किस तरह से कि ये जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास वैल्यूज़ हैं इसको भी लेफ़्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे। 2x² -14x। अब यहाँ पर ये नेगेटिव का है तो लेफ़्ट हैंड साइड पे जब जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, +x हो जाएगा। सिमिलरली अब ये +24 है तो ये पॉजिटिव का है, इधर आगे नेगेटिव का हो जाएगा, = 0। 2x² -14 + 1 -13x + 24 -9 + 15 = 0। अब ये आपके पास क्या आ गया, ये इस वक्त आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब इसके बाद आपने फैक्टराइजेशन के थ्रू इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। उसके लिए हम ये साइड को यूटिलाइज़ कर लेंगे। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे 2x² -13x + 15 = 0 अपनी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने कोई ऐसा पेयर फाइंड करना है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 2 × 15 यानी 30 आपके पास आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो -13 आए। इस पेयर के लिए हम क्या करेंगे, 2x² वैसे ही लिख लेंगे, -10x एंड -3x + 15 = 0। अब 2 × 15 30 बनता है, तो जब हम -10 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पॉजिटिव 30 आ जाएगा। जब ऐड करेंगे तो -10 × -3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -13 आ जाएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से 2x आपके पास कॉमन है, यहाँ पे रिमेनिंग x रह गया। अब यहाँ पे 2 × 5 = 10 होता है, आपके पास 5 रह गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 3 कॉमन है, यहाँ पे x रह गया तो 3 × 5 = 15 होता है, तो माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो ये साइन चेंज हो जाएगा, = 0। अब एक पेयर बन गया x - 5 एंड सेकंड पेयर बन गया 2x - 3 = 0। अब एक आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ से x - 5 = 0, विच मीन्स x = 5। सेकेंड आंसर आपके पास यहाँ से आएगा 2x - 3 = 0, 2x = 3, क्योंकि राइट हैंड साइड पे जाके साइन चेंज हो गया तो x = 3/2। एक आपके पास ये आ गया। तो आपके पास सोल्यूशन सेट जो आपके पास आया, सोल्यूशन सेट आपके पास बन गया 5 और 3/2।